यहाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 10th का हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सरसाइज 5.1 का। इन एन एपी द कॉमन डिफरेंस इज -4, number of terms 7, and nth term is 4. Then what's the value of a? a is equal to means a क्या होता है? a is the first term, है ना? जैसे हमारा आपने समझ ही लिया होगा कि इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज an is equal to a plus n minus 1 into d होता है। तो जो भी आपके टर्म्स दे रखे हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। आपका nth टर्म दे रखा है 4, फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा, जो आपको पूछा उसे a ही रहने दीजिए। n is 7 minus 1 and कॉमन डिफरेंस इज -4। सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 4 इज इक्वल टू a प्लस ये 7 माइनस 1 6 हो जाएगा और इंटू का -4 है। देन 4 इज इक्वल टू a और 6 का -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -24 हो जाएगा जो प्लस है, और ये फिर -24, 4 इज इक्वल टू a -24 आ जाएगा। और हमें a की वैल्यू चाहिए तो 4 लेफ्ट में ऑलरेडी है, -24 प्लस 24 हो जाएगा लेफ्ट में ट्रांसफर करने पर। इट बिकम्स 28 इज इक्वल टू a। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन एन एपी फर्स्ट टर्म is 3.5, common difference is 0, number of terms 101, then nth term। फॉर्मूला लिख लीजिए। nth term is equal to a plus n minus 1 into d। it will be, सब्स्टिट्यूट कीजिए। a is 3.5, n is 101 minus 1, common difference is 0, then nth term 3.5 plus this is 100 और into 0 हो जाएगा। सो nth term will be 3.5, क्योंकि ये पार्ट आपका 0 है। ठीक है, this will be 3.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं। जैसे आपका -10 है, -6, -2, 2। अब ये बोल रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस डी 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 तीनों बार दे रखा है, और एक बार ये भी बोला है कि क्या एपी नहीं है ये जो है। तो हम लोग इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, या आपका a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। इस तरह से अब आप पहले दो टर्म ले लीजिए। तो आपका a2 माइनस a1 ले लेते हैं, तो -6 से आप -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका -6 प्लस 10 प्लस का 4 आ जाएगा। आप a3 माइनस a2 को चेक कर लीजिएगा, जो -2 है
इसमें से आपने -6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 + 6, ये +4 आ गया, ये +4 है, ये भी +4 है। इसको चेक कर लो चाहो तो, A4 - A3, तो A4 आपका 2 है और A3 -2 है, तो 2 + 2 आ जाएगा, इट बिकम्स +4 आल्सो। तो ये कॉमन डिफरेंस हर केस में आपका +4 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, बी। और ये जो दे रखा है कि नॉट एन एपी, नॉट एन एपी वाला तो केस है ही नहीं, जब कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आता है, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो दैट इज एन एपी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 11th टर्म ऑफ द एपी -5 -5/2 0 5/2 एंड सो ऑन। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका 11th टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म आपका -5 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लो, या थर्ड से सेकंड को माइनस कर लो, जितना इजी और फास्ट हो वो प्रोसेस ले लो। तो ऐसा करते हैं, हम ये दो टर्म ले लेते हैं, 5/2 -0, तो इजीली ये 5/2 आपका निकल आता है कॉमन डिफरेंस। तो बोलेंगे कि इसे कोई दूसरा केस ले लीजिए, अरे चलो ऐसे करके देख लो। अगर आप इन दो टर्म्स को लेते हो तो भी सेम ही आएगा, ज़्यादा चिंता नहीं करना आपने। -5/2, उसमें से आपने -5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो है आपका -5/2 + 5, फर्दर हो जाएगा -5 + 10/2, एलसीएम लेकर के जब करेंगे तो ये आपका 5/2 ही आएगा, है ना। डोंट वरी अबाउट इट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसने बोला है, ऑब्वियस कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। ठीक है। अब आपके पास ए है, आपके पास डी है, अंडरस्टूड। और पूछा है 11th टर्म, तो 11th में जो एन आएगा वो आप 11 रखोगे और हमें ए 11 फाइंड आउट करना है। ठीक है। आप जनरल फॉर्मूला पुट करेंगे या एन टर्म वाला, एक ही बात है। सो दैट इज ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए n को, तो ये 11, a is -5, n is 11 - 1, common difference is 5/2. Now this is 11 will be -5 और ये 10 इंटू 5/2 करेंगे यहाँ पर हम, तो 2 5 and 5 5 25, then a11 is equal to -5 + 25 इधर आ जाएगा, a11 फाइनली आपका 20 आ जाएगा। So 11th term of the given arithmetic progression will be 20. Option B is correct. Question number 5. The first four terms of an AP whose first term is -2 and the common difference is -2 are, तो आपको जो है A दे रखा है, that is -2, common difference is also -2, आपको फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करने, A1 A2 A3 एंड A4। आपको फॉर्मूला पता है nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम a1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दैट इज गिवन -2, पहला आ गया। अगर हम यहाँ पर दे रखा है, अगर हम a2 निकालना चाहते हैं
तो इट विल बी ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए और डी इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो इट बिकम्स -2 प्लस 2 minus 1, कॉमन डिफरेंस इज -2, ये प्लस और ये ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू -2, then it becomes -2 and again -2, -4 आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म, ठीक है ना। और देखो यहाँ ऑप्शन में आपका ऐसे क्लियर हो रहा है कि अब सी और डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। जब A3 की बात आती है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का ध्यान रखना है, एक ही फॉर्मूला पुट करना है इस केस में। तो A3 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज -2, n is 3 minus 1, common difference is -2, it becomes -2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 एंड ब्रैकेट के बाहर -2, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा। आपका थर्ड टर्म -6 आ गया। तो अभी ऐसा इतना देख करके ही आप जो है ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, -2 -4 -6, ठीक है ना। थर्ड टर्म इसमें -8 है, इसमें -6 है और हमारा -6 आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेरीफाई और कर लेते हैं। A4 अगर निकालना है तो उसके लिए an a प्लस n minus 1 into d, this is A4 -2 plus 4 minus 1 -2, this is -2, inside bracket 3, outside bracket -2 and -6 हो जाएगा, it becomes -8। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, the 21st term of the B, so first two terms are this and this. First two terms means A1 is -3 and A2 is 4. We have to find A21. For this we need common difference. Common difference we can find it by using A2 minus A1. So A2 is 4, A1 is -3. It becomes 4 plus 3 is equal to 7. Your common difference is 7. We have to use an is equal to a plus n minus 1 into d, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो A21 is equal to a is -3 plus n is 21 minus 1 into d is 7 -3 plus inside bracket 20 into 7, this is -3 plus 114 and 137 is your answer। 21st टर्म आपका 137 होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सेकेंड टर्म दे रखा है, दैट इज 13। फिफ्थ टर्म दे रखा है, दैट इज 25 और सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है। आप ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ हमें A7 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो A7 के लिए A7 इज इक्वल टू A प्लस
7 - 1 × D, यानी A और D होना जरूरी है। n तो 7 है हमारा, ठीक है, क्लियर है। तो उसके लिए आपको ये दो टर्म्स A5 और A2 जो दे रखे हैं उनकी हेल्प लेनी होगी। इक्वेशन बनाते हैं ऐसे केसेस में, हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 × D से आपका ये a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 × D, और a2 इज 13, तो a प्लस ये 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, और 1 × D आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही हम लोग a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 × D से a5 इज 25 इज इक्वल टू a प्लस 4D। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी हमारी। एंड फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके, जैसे इक्वेशंस हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ऐसे ही करेंगे इनको ए डी की वैल्यू फाइंड आउट कराने के लिए। तो जैसे आपका a प्लस 4D इज इक्वल टू 25, नीचे आप a प्लस d इज इक्वल टू 13 ऐसे रख लीजिए। ये मेरा सेकंड है और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। आपको सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है। आपको ये आना चाहिए, जब हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सेकंड वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव a हो जाएगा, ये नेगेटिव d हो जाएगा, और नेगेटिव 13 हो जाएगा। प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा इतना पार्ट। 4D पॉजिटिव, d इज नेगेटिव, इट विल बी 3D पॉजिटिव हियर, अंडरस्टूड। और राइट साइड में आपका 25 माइनस 13 12 होगा, और d की वैल्यू जो होगी आपकी 12/3 4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपका यहाँ जो इस इक्वेशन पुट करने के लिए d की वैल्यू चाहिए थी वो 4 आ गई। अब हम a प्लस d इज इक्वल टू जो 13 फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें d को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 13, और a becomes how much 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू हमारी 9 आ गई, और n 7 है, इनका यूज करके आप इसमें पुट कर लीजिए। तो a7 इज इक्वल टू, फिर से एक बार हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो a7 विल बी a is 9, 7 minus 1 6, or into d is 4 here, then it will be 9 plus 24, और a7 फाइनली आपका हो जाएगा 33, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दैट केस। इस क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका एक टर्म 210 है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म 21 है, इतना क्लियर है आपका, ठीक है। अब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, तो ऐसा कर लो 42 माइनस 21 ले लो, जो आपका 21 हो जाएगा। दो चीजें क्लियर हो गई, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर हमें ये पूछा है कि कौन सा टर्म 210 है, तो मान लो कि ये nth टर्म है जो 210 है, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 10.210 ये हमने लेट किया है, तो हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। nth टर्म सब्स्टिट्यूट कीजिए 210, एंड a इज 21, n को n ही रहने देंगे बिकॉज हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d इज 21, 210 इज इक्वल टू 21 प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 से दोनों टर्म्स को, तो 21 एंड माइनस 21
आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 21 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल हो गए। दिस इज 210 इज इक्वल टू 21n और n विल बी इक्वल टू 210 अपॉन 21 नीचे आ जाएगा और इससे ये 10 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। अंडरस्टूड। तो n की वैल्यू आपकी 10 है। यहाँ जो आपने किया था कि n टर्म 210 है, यहाँ पर an will be equal to 210. So 10th term, what? Answer B is correct. 10th term will be 210. Question number 9 देखते हैं. If the common difference of an AP is 5, then D you are given as 5. What is A18 minus A13? A18 minus A13 क्या होगा? आप इक्वेशंस बना के इसको कर सकते हैं। जैसे आपने यूज करना है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें जैसे a18 के लिए इक्वेशन ले लीजिए। a18 तो देखिए हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता तो a को a ही रहने देंगे और a18 है, n इज 18 तो 18 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस आपका दे रखा है 5 तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा a प्लस 17 इंटू 5 तो इट बिकम्स a प्लस 85। ठीक है ना। यहाँ पर इसकी वैल्यू आप a प्लस 85 लिख लीजिए, माइनस का साइन ले लीजिए। ठीक है ना। अब ये क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं, a13 और निकाल लेते हैं। So a13 will be equal to a plus 13 minus 1, 5 कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा a plus 12 into 5 तो इट बिकम्स a plus 60। आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए a plus 60 दूसरे ब्रैकेट में। अब आप इनका डिफरेंस निकालिएगा तो a plus 85 माइनस a और माइनस 60 हो जाएगा। a से कैंसिल हो गया, 0 गया यहाँ पर और 85 माइनस 60 जो है आपका वो 25 होता है। आपको इस तरह से A18 माइनस A13 निकालना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 माइनस A14 इज 32। तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32 दे रखा है। तो वही टाइप की इक्वेशंस बनानी है जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया था। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपने देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बड़ा ही सिंपल होता है। जैसे a18 है तो ये आपका क्या होगा a प्लस 18 n की वैल्यू है, माइनस 1 रख लीजिए और डी को डी रहने दीजिए। यहाँ पर A18 जो आएगा वो A प्लस 17D हो जाएगा। अब इसी तरह से आप A14 निकालिएगा तो A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 13D। ठीक है ना। अब A18 और A14 को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा इक्वेशन में जो दे रखी है आपको। तो ये हो जाएगा A प्लस 17D, माइनस का साइन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा A प्लस 13D इज इक्वल टू 32 रखिएगा और अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। A प्लस 17D माइनस दोनों पर लागू होगा
इस तरह से। और 32, देखिए ए आपका 0 हो गया, तो 17d माइनस 13d, ये आपका 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 32 राइट साइड, और d becomes what? 32 divided by 4, it becomes 8। तो कॉमन डिफरेंस आपका 8 आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 11 में two APs have the same common difference. The first term of one of these is minus 1 and that of the other is minus 8. You have to find the difference between their fourth term. अब दोनों के फोर्थ टर्म के डिफरेंस क्या है वो निकालना है। मान लो फर्स्ट एपी जो है उसको हम स्मॉल में ले लेते हैं और सेकंड वाला एपी को हम कैपिटल करके रख लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है -1, लेट इट बी -1, और यहाँ पर आपका -8 दे रखा है। ऑब्वियस है कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, -1 इज ग्रेटर देन -8, इतना तो क्लियर है आपका, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एपी है उसका फोर्थ टर्म भी सेकेंड एपी के फोर्थ टर्म से बड़ा होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस है हम लोग उसको इस तरह से मेंशन कर लेते हैं, ये डी है और यहाँ भी उसको स्मॉल डी में ही ले लेते हैं। स्मॉल डी दोनों केस में क्यों लिया है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर सेम बताया है, सेम कॉमन डिफरेंस। हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स। तो इसका एपी का फोर्थ टर्म और इस एपी का फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या है वो निकालना है। अब आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए, जो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर इसमें आप अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये मेरा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी स्मॉल में क्यों रखा है वो समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पर। तो ये आपका -1 प्लस फोर्थ टर्म में तो 4 -1 डी सेम, उसको ऐसे रहने देंगे हम लोग, एंड दैट इज -8 प्लस 4 -1 इंटू डी सेम है, ओपन कर लीजिएगा तो -1 प्लस 3d हो जाएगा पहला ये। अभी हम दूसरे पर देखते हैं, ये -8 प्लस 3d ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 3d, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा, तो माइनस का 3d हो जाएगा, प्लस का 3d और माइनस का 3d 0 हो गए, और ये -1 और +8 +7 आ जाएगा। ये आपका, ये इसको आप 7 लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्यान रखेंगे कैसे करना है, आपको डिपेंड करता है कि एपी स्मॉल एपी कैपिटल कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, if 7 times of seventh term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then its 18th term will be। तो यहाँ दे रखा है 7 times of
सेवंथ टर्म, एपी का सेवंथ टर्म का 7 टाइम, इट इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ एपी का 11th टर्म. दिस इज गिवन टू अस. ओके, ये हमें दे रखा है एंड वी आर आस्क्ड व्हाट इज 18th टर्म. अंडरस्टूड. अब इस केस में क्या करना चाहिए हमें, हमें बस देखो यहाँ पर करना क्या है, ये 7 बस इसके अकॉर्डिंगली आप पुट करते जाइए. 7 टाइम्स ऑफ, तो यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस फॉर्मूला का. ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 7 टर्म में, तो 7 टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म एपी से में वो दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना. सेम ऑन बोथ साइड्स रखेंगे हम लोग. तो इस केस में a प्लस 7 - 1 इंटू डी हो जाएगा और राइट साइड में 11 टाइम्स ऑफ a प्लस एन की वैल्यू 11 है, -1 इंटू डी सेम रहेगा. आगे सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका a प्लस 6d और ये 11 टाइम्स a प्लस 10d हो जाएगा. कोई डाउट है यहाँ पर. आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट के अंदर दोनों साइड में. तो 7a प्लस 42d becomes 11a प्लस 110d. आओ देखो यहाँ जीरो कर लीजिए, इनको राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि दोनों टर्म्स बड़े हैं. तो 11a माइनस 7a और 110d माइनस 42d हो जाएगा, जो आपका 4a प्लस 110 से 42 माइनस करोगे तो ये 68d हो गया यहाँ पर. अब आप यहाँ 4 को कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 4 बन जा एंड 4 7 जा a प्लस 17d आ जाएगा. आप 0/4 कर लीजिए, 4 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिए तो a प्लस 17d. आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ही रखना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. एक्चुअली 4 कॉमन क्यों लिया आप समझ गए होंगे. तो फाइनली आपका 0 इज इक्वल टू a प्लस 17d हो जाता है. ठीक है, आप ध्यान देना है हमें इसका यूज कैसे करना है a18 को फाइंड आउट करने के लिए. आपके पास a प्लस 17d इज इक्वल टू 0 है और आपको पूछा है a18. अगर मैं a18 की बात करूं तो a18 को कैसे लिखूंगा, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी और फर्दर ये क्या हो जाएगा, a प्लस 17d ऐसे करेंगे. जो a प्लस 17d आया है ये ये a18 या ap18 ऐसे कैसे भी लिख लीजिए. अगर मैं ap18 लिखूं या इस केस में मैं a18 लिखूं चलेगा. तो यहाँ पर a18 की वैल्यू a प्लस 17d है और a प्लस 17d की वैल्यू 0 है. तो a18 will be equal to what, 0, and that is my answer. Option D will be correct. Question number 13. Fourth term from the end of the AP फाइंड आउट करना है. ये AP है आपका. तो एंड से यानी पीछे से कोई टर्म पहले जो होता है उसे फाइंड आउट करने के लिए करते क्या है. जैसे आपकी ओरिजिनल AP -11 -8 -5 और ये 49 इसका लास्ट टर्म दे रखा है. इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए. ठीक है ना. तो हमें इसका
रिवर्स करना है तो रिवर्सिंग पे हमें क्या मिलता है, तो वी गेट 49 एज फर्स्ट टर्म, और सेकंड और इस तरह से टर्म नहीं पता हमें, ये -5 इधर आएगा, -8 आएगा और -11 आएगा। रिवर्स करते हैं तो इस तरह से आता है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाता है, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म हो जाता है, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म हो जाता है, और जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से अब हमारा जो है नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है। इसमें हमें ए आपका 49 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डोंट वरी अबाउट इट, इन टू टर्म्स को ले लो या इनको ले लो, तो -8 माइनस -5 ले लो, तो ये -8 +5 हो जाएगा, -3 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड? और अब n की बात करते हैं, तो यहाँ पर 4 टर्म फाइंड आउट करना है, तो n पे 4 रखेंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट a 4, राइट? अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a4, this is 49 first term, n is 4, -1 into common difference -3, ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 3 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर -3, a4 विल बी इक्वल टू 49 माइनस का 9 हो जाएगा, फाइनली इट इज 40। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर पीछे से यानी फ्रॉम द लास्ट पूछा जाता है या फ्रॉम द एंड पूछा जाता है, इन दैट केस वी हैव टू रिवर्स द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दिस इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट एनी टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, द फेमस मैथमेटिशियन, यहाँ पर उस मैथमेटिशियन का नाम बताना है दैट इज एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर गॉस है। इनका पूरा नाम ये जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस है। ठीक है, इनको जब वो 10 साल के थे, when he was only 10 years old, he was asked a question, what is the sum of first 100 natural number? ये क्वेश्चन पूछा गया था उनको, what is the sum of first natural, है ना? और ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, उन्होंने फट से बड़ा जल्दी ही इमिडिएटली इसका आंसर दे दिया था, 5050। वो कैसे दिया था, उन्होंने इस तरह से अरेंज किया था कि मान लो ये सीरीज है, और 1 + 2 + 3 + 4, और इस तरह से ये आपके यहाँ पर 3 नंबर ले लेता हूँ मैं, 98 99 और 100। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा था उन्होंने, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये 100 पहले आ जाएगा, 99 98 और प्लस करके ऐसे ये आपका 3 2 और 1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट लास्ट हो जाएगा, लास्ट फर्स्ट हो जाएगा, इस तरह से। अब ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी, उन दोनों को इन्होंने ऐड कर लिया, तो ट्वाइस ऑफ एस लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब जैसे इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इन दोनों का सम 101 हो जाएगा, इसका सेकेंड ये 101 ये भी हो जाएगा, इसका थर्ड और इसका थर्ड ये भी 101 हो जाएगा।
और इस तरह से 101 कंटिन्यू रहेगा। यहाँ देखिए थर्ड लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट, ये भी आपके 101, 101 और 101 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ये 101 आपके कितने टाइम्स होते हैं। एक्चुअली ये 100 टर्म्स थे यहाँ पर 100 टर्म्स थे, यहाँ पर भी 100 टर्म्स हैं। तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी 100 टर्म्स हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपने। और ये ट्वाइस ऑफ एस इट बिकम्स 100 टाइम्स, है ना, 100 टाइम्स 101, यानी 2s will be 100 into 101 और s will be equal to 100 into 101 by 2, और 2 से ये 50 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। s becomes 50 into 101 और फटाफट से हमने इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 आंसर आ गया। ठीक है ना, ये जॉन पॉल फ्रेडरिक गॉस का ही लॉ है। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे। और इसको बेस्ड ही हमारा जो है सम ऑफ एन टर्म्स आ रहा है समझ में, उसका एक फॉर्मूला डिराइव होता है। अब मान लीजिए कि s इज इक्वल टू, इसने 100 इंटू 101 बाई 2 किया, तो मैं s इज इक्वल टू ये 100 बाई 2 ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं 100 प्लस 1 करके लिख दूँ, ठीक है ना, ब्रैकेट में। तो टोटल 100 टर्म्स थे मेरे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 100 हो गई, n बाई 2, तो ब्रैकेट में ये 100 n है प्लस 1, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मेरा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना। तो जब बात आती है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उस केस में इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, हम आगे जो है और डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है या कोई कंसेप्ट होता है, मैं साथ साथ उसको क्लियर करूंगा। और आपसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी हमें ये s ऑफ 16 फाइंड आउट करना है ऑफ द एपी, दिस इज गिवन। और एपी हमारा दे रखा है 10, 6, 2 एंड सो ऑन। जब ऐसा केस होता है तो सिंपली है ना, हमने ए की वैल्यू हमें पता ही है, यहाँ पर 10 है, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 माइनस 10 माइनस 4 है, तो हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, हमारे पास एन की वैल्यू 16 है, क्योंकि एस 16 निकालना है हमने ये वाला। ठीक है, तो ए एन डी, हमें एस ऑफ एन का फॉर्मूला लगाना है 10 बाई 2, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सब्स्टिट्यूट कर लीजिए एन ए और डी को यहाँ पर। तो एस ऑफ 16, that is 16 by 2 and 2 into a की वैल्यू आपकी 10 है, प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इधर आ जाएगा ये, और d इज माइनस 4। आग लग गई चादर वाले में, धक करे जा रहा है यहाँ।
एस ऑफ 16 की बात करें तो ये 8 इधर हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो गया, और ब्रैकेट में 15 आ जाएगा, -4 से इंटू कर देंगे बाद में, तो 8 एंड नाउ दिस इज 20, और ये जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 60 हो जाएगा, और साइन भी माइनस का ही आएगा इस केस में। ये हमारा 8 इंटू ब्रैकेट के अंदर -40, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो नेगेटिव साइन आएगा, 320 आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, if the first term of an AP is -5 and common difference is 2, then sum of first six terms। तो फर्स्ट सिक्स टर्म्स का सम क्या है? यहाँ पर फर्स्ट टर्म दे रखा है दैट इज -5, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एस ऑफ 6। अंडरस्टूड? हमारा सम ऑफ एन टर्म्स होता है, दिस इज n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम n, a और d को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो s6 हो जाएगा हमारा 6/2, दिस इज 2 इंटू -5 प्लस 6 - 1 इंटू 2 हो जाएगा, और एस ऑफ 6 आएगा हमारा 3, दिस इज -10 एंड प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, एंड एस ऑफ 6 विल बी 3 -10 एंड ये +10 हो जाएगा, और -10 +10 आपका ये 0 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 3 इंटू 0 आपका 0 होता है। तो पहले 6 टर्म्स का सम आपका 0 होगा, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 1, यहाँ पर ये nth टर्म दे रखा है। ठीक है, दिस इज nth टर्म an20, sum of n terms 399, then n is, तो a of first term is 1, a of n, इसको हम लास्ट टर्म भी ले रहे हैं यहाँ पर, याद रखना, क्योंकि sum of n terms है, a on n ऐसे क्लियर हो जाएगा आपका। सो दिस इज 20th, और s of n यानी sum of n terms that is 399, we have to find the value of n। जो sum of n terms का फॉर्मूला है that is s of n is equal to n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो s ऑफ n इज इक्वल टू n/2, ये a प्लस a कर लीजिए, और प्लस n-1 इंटू डी, यस, नेक्स्ट हो जाएगा s ऑफ n इज इक्वल टू n/2, और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म a है, हमने इस पूरे पोर्शन को l से रिप्लेस कर दिया, तो ये होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम, और इंटू n/2 दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, दैट इज हमारा, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या कर लीजिए, n/2 a प्लस l 399, n को n ही रहने दीजिएगा, फर्स्ट टर्म इज 1 और लास्ट टर्म इज 20,
अब 399 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू n इंटू 21 आ जाएगा, और n की वैल्यू के लिए 399 इंटू 2 बाई 21, 21 से ये 399 डिवाइड हो जाता है, 1 जा 21, दिस इज 8 and 1 and 9, 189, 21 9 टाइम्स से होता है 189 होता है, तो 19 इंटू 2 becomes n and that is 38। ये हमारा n की वैल्यू होगी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं हम लोग, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के 5 मल्टीपल्स 3, 6, 9, 12, 15, ये 5 मल्टीपल्स हो गए। अब ये जो आपका टेबल में जो भी टर्म्स होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज ही होती है। ये हमारा फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 3 3 आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट 5 टर्म्स का है ना, हमें सम निकालना है, तो n की वैल्यू भी हमारी 5 हो जाएगी। हमारे पास 3 टर्म्स आ गया। अब हमें पुट करना है s ऑफ n इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दे रखा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो ध्यान रखना होता है। दिस इज ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n d और a की जरूरत होती है। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो s ऑफ 5 हमारा दैट इज 5/2 ट्वाइस ऑफ a यानी 3 आ जाएगा यहाँ पर, और n की वैल्यू हमारी 5 होगी माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 होगा। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 5/2 एंड 2 3 जा 6 प्लस 4 इंटू 3 ले लीजिएगा, ये 5/2 ब्रैकेट के अंदर हमारा 6 प्लस 12, और 5/2 6 प्लस 12 इज 18, राइट, और 2 9 आ जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है, जो एक्सरसाइज 5.1 हमने डिस्कस किया है एग्जाम्पलर का। ठीक है ना, अब गाइस मैं 5.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट मेरा सेशन होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।